हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक। तो जैसा कि गाइस आप सभी को कल पता ही चल चुका होगा कि हमारी टीम ने आप सभी के लिए दो नए कोर्स लॉन्च किए। एक कोर्स अपना स्टैटिक जीके का है, दूसरा कोर्स अपना करंट अफेयर का है। तो गाइस आज से आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको और कोई कोर्स की नीड है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं, तो हम उस कोर्स को भी आपके लिए जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराएंगे। आज मैं आपके साथ 3 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइस आपको ये सेशन शुरू से लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न क्या होने वाला है। तो गाइस जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में पूछा था, वही आज का अपना पहला प्रश्न है, जिसमें मैंने आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। मैं दोबारा से आपको 5 सेकंड देता हूं इसका उत्तर देने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हो। इसका उत्तर है थंगाजाम दहावली सिंह। इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया, और जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है वो जापान के द्वारा दिया जाता है। थोड़ी सी जानकारी ले लूं इस क्वेश्चन से। जो अपने एक मणिपुर के डॉक्टर हैं, जिनका नाम है थंगा दावली सिंह, जिन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है, वह एक एलोपैथिक डॉक्टर है। और आप साथ में एक कौन है, मणिपुर टूरिज्म फॉर्म के संस्थापक हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है उसे 1875 में जापानी सम्राट मीजी के तहत ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का गठन किया गया था। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, जब दो देश, दोनों देशों के लिए कोई उनका अच्छा काम करे, उनके मतलब कंजर्वेशन करे, उनके इन्वायरमेंट के लिए काम करे, उनके मेडिकल क्षेत्र में काम करे। तो इसलिए दोनों लोगों की दोस्ती, दो दोस्तों की दोस्ती, और उसके लिए दिया जाता है। तो आपको इतना और पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है। उससे पहले जानकारी ले लेते हैं थोड़ी मणिपुर की जैसे कि कैपिटल मैंने कल आपको बताई थी, इंफाल होती। 21 जनवरी 1972 में इसका फॉर्मेशन हुआ। प्रेजेंटली में गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला एन वेरिन सिंह, जो बीजेपी के वो चीफ मिनिस्टर है। राज्यसभा में एक सीट है, वही लोकसभा में 2 सीटें हैं। एरिया में इसकी 23rd रैंक आती है, और मणिपुर हाई कोर्ट है इसका। इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक और मैं आपको बता दूं कि कल जो अपन ने क्वेश्चन ऑफ द डे का पूछा था, उसके विजेता रहे हैं सानू जी। सानू जी ने ये आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताया है। तो गाइज आप सभी के पास भी मौका है इसका विनर बनने के लिए। आप सभी भी लोग क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हो। हम आपका कमेंट स्क्रीन पर जरूर लगाएंगे अगर आप इसका आंसर देते हो। कल के विजेता रहे हैं सानू जी। नेक्स्ट, सानू जी से मेरा बोलना है कि आप ऐसे ही इसी प्रकार कंटिन्यूस बने रहें सेशन पे, जिससे कि आपका करंट अफेयर बहुत स्ट्रांग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है यस बैंक ने नीरज धवन को एक डैश के रूप में नियुक्त किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यस बैंक अपॉइंटेड नीरज धवन एज ए, तो नीरज धवन को कौन से पद पर यस बैंक के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा आपको समय देता हूं इसका उत्तर देने के लिए। आप दे सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है। इसका उत्तर होगा गाइस चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नीरज धवन जी को यस बैंक ने नियुक्त किया है। तो आपको पता होना चाहिए। और भी जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CRO बोलते हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर। नीरज धवन ने ये चार्ज 2 मई को लिया, और इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इन्होंने आशीष अग्रवाल की जगह ली है। इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए। अब यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। यस बैंक के फाउंडर थे राणा कपूर और अशोक कपूर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। अभी इसके MD और CEO की बात कर लूं तो प्रेजेंटली में प्रशांत कुमार हैं। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और 2004 में इसका फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 1.5 करोड़ की लागत से नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, एक कमेटी उसने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने उसे अप्रूवमेंट दिया है, जो अपना नए संसद भवन बनने जा रहा है उसके लिए। तो आपसे कॉस्ट पूछा जा रहा है कितने रुपए करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, तो आपको बताना है, जिसमें ये पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट है। तो गाइस थोड़ा सा समय देता हूं आपके लिए। इसका आंसर गाइस होगा 922 करोड़, 1922 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है सिर्फ पार्लियामेंट की। टोटल प्रोजेक्ट की बात करूं तो 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जा रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सेंट्रल के लिए, और पेपर में 101% इसका क्वेश्चन आएगा। मैं लिखकर आपको दे देता हूं। इसका अगर पार्लियामेंट का पूछे तो 922 करोड़, टोटल पूछे तो 2000 करोड़ आपको लगाना है। कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ी और जानकारी ले लेता हूं। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने
922 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी है। ये समिति ने 24 और 22 अप्रैल की बैठक में विवादास्पद परियोजना को मंजूरी दे दी थी। सेंट्रल विजिटा कमेटी ने भी नई योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें क्या होगा, एक ट्रेंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी। त्रिकोणीय संसद भवन बनाने का लक्ष्य है। 3 किलोमीटर का लंबा राजपथ इसमें पुनः पुनः द्वारा बनाया जाएगा, दोबारा से बनाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं 2022 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना सरकार का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट ऑन डैश एवरी ईयर। आपसे पूछा गया है कि ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। तो गाइज आपको इसका मैं आपको समय देता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताइए। गाइज इसका आंसर होगा 3 मई को। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है अपने भारत में और पूरी दुनिया में, आपको पता होना चाहिए। ये क्यों मनाया जाता है तो मैं आपको बता देता हूं। ये दिन प्रेस की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने और उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का जिन्होंने अपने पेशों के आभास में अपना जीवन लगा दिया। मतलब उनके एक जश्न होता है कि जैसे कोई भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है तो उन लोगों के मोटिवेशन के लिए, और जो लोग इस क्षेत्र के कारण मर गए हैं उनको श्रद्धांजलि के देने के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 3 मई को। गांठ बांध के याद कर लेना, पेपर में जरूर आएगा। इसकी 2020 की इसकी थीम क्या रही है? तो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, आपको पता होना चाहिए। और ये भी बता दूं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी ने 1993 में यूनेस्को की एक सिफारिश के आधार पर की थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी रैंक की बात कर लूं। इंडिया की अभी 2020 की रैंक आई है 142, याद कर लेना, पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा। वहीं आपसे अगर 2019 में इंडिया की रैंक पूछ दे कोई तो 140 थी। और अभी प्रेजेंटली में 2020 में टॉप किसने मारा है? तो टॉप नॉर्वे ने मारा है। दोनों ही याद करना है आपको, 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर ने राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस डैश द्वारा शुरू करने की घोषणा की है। तो आप कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर के द्वारा मार्केट प्लेस जो ई कॉमर्स के लिए एक डैश नामक की चीज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो आपको बताना है कौन सा मार्केट और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको देता हूं 5 सेकंड इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख कर देने के लिए। गाइज इसका आंसर होगा भारत मार्केट के नाम से ये लॉन्च किया गया है, जिसमें ई कॉमर्स अपना मार्केट कर सकते हैं। जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स ने राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उपयोग सभी खुदरा व्यापारियों के लिए प्रौद्योगिक भागीदारियों के सहयोग से किया जाएगा। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वन क्लस्टर वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़ा है? तो अभी कौन से और देश और प्रदेशों को जोड़ा गया है वन राशन वन कार्ड से? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से राज्य हैं। जो भी स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा है वो सारे हैं। और कौन कौन से अभी नए जोड़े गए इसमें? बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। और 12 स्टेट इसमें ऑलरेडी से ऐड है वन नेशन वन 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 नेशन वन राशन कार्ड के प्लान में। तो और कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, झारखंड है, केरला है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा। और ये भी बता दूं ये 1 जुलाई से अप्लाई होने वाला है। ये 1 जुलाई से लागू हो जाएगा पूरे देशों में, जो जो इस देश की मंजूरी दे दी गई है जिन जिन प्रदेशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में डैश से केसर का भूगोलिक संकेत टैग मिला है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है केसर को कौन से प्रदेश का है जिसे जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग मिला है। तो आपको मैं फिर से टाइम देता हूं 5 सेकंड, आप उत्तर दे सकते हो इसका। तो ये जम्मू कश्मीर का जो केसर है उसको जियोग्राफिकल टैग मिल चुका है। और कल भी दो मैंने आपको बताए थे, एक तो टेराकोटा था जो गोरखपुर का था, और एक था अपना चौक हाउ एक राइस होता है जो मणिपुर का होता है, ब्लैक राइस होता है, खाने के लिए बहुत ही न्यूट्रिशन होता है उसमें। और वहीं जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लूं तो श्रीनगर और जम्मू इसकी दो कैपिटल होती हैं अलग अलग टाइम पर। यहीं अभी इस 2018 से 2019 के बीच यहाँ के सत्यपाल मलिक कौन रहे थे? गवर्नर रहे थे। अभी यहाँ पर कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं है प्रेजेंटली में। 1947 से 1948 तक पहले इसके प्राइम मिनिस्टर थे मेहर चंद महाजन।
और 2016 से 2018 के बीच महबूबा मुफ्ती इसकी लास्ट कौन थी चीफ मिनिस्टर। बहुत ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। 8 क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में भारत की जगह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस देश ने शीघ्र स्थान प्राप्त किए। भारत को पीछे करके कौन से देश ने टॉप पर आ गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये रैंकिंग सबसे ऊपर आ चुका है ऑस्ट्रेलिया। भारत 3rd नंबर पे पहुंच चुका है। भाई 2nd नंबर पे अपना न्यूजीलैंड है। टेस्ट रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है महाराष्ट्र के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महाराष्ट्र और ऐसा कौन सा राज्य है जो दोनों ही एक ही दिन अपना राज्य दिवस मनाते हैं। तो ये गुजरात भी है। गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाते हैं। 1 मई को इनका फॉर्मेशन हुआ था। ये मुंबई से ये दोनों अलग किए गए थे, महाराष्ट्र और गुजरात। भाई अपन गुजरात की बात कर लूं तो 1 मई 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ। कैपिटल इसकी गांधीनगर है। लार्जेस्ट सिटी इसकी अहमदाबाद है। 33 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। प्रेजेंटली में गवर्नर है आचार्य देवव्रत। विजय रूपानी अभी चीफ मिनिस्टर है। राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें। एरिया में इसकी 5th रैंक आती है। गुजरात हाई कोर्ट है इसका। वहीं उसकी महाराष्ट्र की बात कर लूं तो इसका भी फॉर्मेशन 1 मई 1960 में हुआ। इसकी कैपिटल मुंबई है। विंटर में से की कैपिटल नागपुर है, आपको याद कर लेना। बहुत से लोगों को पता नहीं होती विंटर कैपिटल यहाँ की नागपुर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 36 है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है प्रेजेंटली में। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है। अजीत पवार यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है गाइस। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। कल मैं जो भी इसका आंसर पहले देगा उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी को स्क्रीन पर दिखाऊंगा और कौन इसका विजेता होता है। तो गाइस प्लीज इसका आंसर दीजिए, जिससे हम सबको पता चल जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है और आप अपनी कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। निम्नलिखित में से किसने न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार से में सर रिचर्ड हैडली पदक जीता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे देना है। गाइज अब आपको यहाँ पर बस इतना करना है कि हमारे सेशनों पर कंटिन्यूस बने रहना है। अगर आप कंटिन्यूस बने रहोगे तो मेरा आपसे प्रॉमिस है आपका स्टैटिक जीके हो गया और करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर। तो गाइज आज का अपना सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएं। और लाइक कीजिए हमारे मोटिवेशन के लिए। और मैं आपको बता दूं अगर आप इस चीज़ की पीडीएफ चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है नीचे, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो भी हमारे चैनल से रिलेटेड है। थैंक यू एवरीवन। अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है।